रसिया, तुम आ गई रसिया। कौन हो तुम? जी मैं धोबन। धोबन हो क्या हो? जाकर कपड़े धो। यहाँ क्या कर रही हैं? जाओ चलो ठहरो। ये तुम कपड़े क्यों धोती हो? कपड़े ना धोए तो खाएं कहाँ से हुजूर? अच्छा, तो तुम कपड़े खाती हो। मैं बात को भूलता नहीं हूँ। आज से 2 साल पहले तुम मेरे 2 बनियान और 4 जांघिए खा गई थी। अब मेरा दिमाग क्या करे? चल चल चल। वही है। ये आखिर मुझे हो क्या गया है? तुम्हारे लौट आने का ख्याल मेरे दिल से मिट क्यों नहीं जाता? रजिया देखो, कितने शर्म की बात है। वो धोबन ने मुझे आवाज दी तो मैं समझा कि तुम आ गई हो। तुम आओगी ना? साहब जी, क्या बात है? खाना लगा दिया। खाना लगा दिया? अरे भाई, हमने खाना ही नहीं खाया। अच्छा, अगर नहीं खाया है तो एक बार और खा लेते। चलिए हुजूर। नहीं, पहले तुम चलो। खाना ही नहीं खाया। जी, अम्मी तो कल ही कराची चली गई। अच्छा, खुदा हाफिज। भाई साहब आया, बेगम साहिबा। मैं उन्हें अंदर ला रहा था, फिर सोचा आपसे इजाजत लेकर जाऊं। शक्ल तो उनकी इमरान साहब से मिलती है। मेरा ख्याल में इमरान नहीं, इरफान साहब है। बात मुख्तसर किया करो। जाओ उन्हें अंदर भेज दो। बहुत अच्छा, बेगम साहिबा। हेलो नजी। आइए इरफान, शरीफ रखिए। शुक्रिया। मुझे अफसोस है इस बेवकूफ नौकर की वजह से आपको बाहर इंतजार करना पड़ा। क्या फर्क पड़ता है? आपने तो हमें इंतजार करने का आदी बना दिया है। कल मानी जान का टेलीफोन आया था कि वो आपके साथ गरीब खाने पर तशरीफ ला रही हैं और फिर वहां से फिल्म देखने चलेंगे। मैं आपका घंटों इंतजार करता रहा। जी हाँ, कल मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। आजकल तुम बहुत उदास रहने लगी हो नजमा। अरे भाई, जिंदगी में गम किसे नहीं मिलता। इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी हंसना बोलना ही छोड़ दे। खान बहादुर साहब की मौत ने तुम्हें बिल्कुल बेहाल कर दिया है। आओ कहीं घूमने चलें। आप ये बताइए, हॉस्पिटल के नक्शे का क्या बना? नक्शा? वो तो बिल्कुल तैयार है। तुम इसे अप्रूव कर दो ताकि तामीर का काम शुरू हो सके। मैं हॉस्पिटल की तामीर के लिए बहुत बेचैन हूँ। ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। आप फिक्र न करें, इसी हफ्ते काम शुरू हो जाएगा। आपके दरबार में दामन फैलाए खड़ी। मुझे दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ बेटे का सुकून चाहिए। वो उदासियों के अंधेरों में खो गया है, उसे रोशनी दिखाइए। उसकी जिंदगी मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आ गए।
बेटे, क्या बात है, आज तो बड़े सुर में रो रहे हो। ये तो तुमने भैरवी से मालकोस में छलांग लगा दी। रोने की वजह तो बताओ। पेट में दर्द है, पैसे चाहिए, मुन्ने टॉफी खाओगे? नहीं, काश मेरी माँ जिंदा होती तो उसे सब कुछ बता देता। हमने भी तो तुम्हें माँ बनकर पाला है। हमें बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? आपसे कहते हुए शर्म आती है कि एक लड़की मुझसे प्यार करती है। अगर हम दोनों की शादी बहुत जल्द ना हुई तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी और मेरी छुट्टी हो जाएगी। अभी सारी बातें आपसे कैसे बताएं? मगर वो बेवकूफ है कौन जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है? अब्बा जान, वो एक लड़की है और उसका नाम रजिया है। तो रजिया तुमसे मोहब्बत करने लगी? रजिया, रजिया। अब्बा जान, खुदा के लिए वापस आ जाइए। हाँ बेटा, तुम शादी कर लो, हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। थैंक यू पापा। हाँ बेटा, याद आया, मैं कोई बात भूलता नहीं हूँ। तकरीबन 2 साल से तुम्हारा कोई दोस्त ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ बैठे हो। जाओ उससे मिल के आओ। नाराज हो? यार, डैडी को भूल जाने की आदत है। उन्होंने मुझे देर से बताया कि तुम आए। आ कहाँ से रहे हो? मैं अपनी आंखों से नजमा के फरेब का तमाशा देख कर आ रहा हूँ शाहिद। वो बाजार में अपने होने वाले दौलतमंद शौहर के साथ शॉपिंग करती फिर रही थी। और यार, तुमने किसी और को देखा होगा। शाहिद, अब तुम भी मेरी यकीन को नहीं झुटला सकते। नजमा बेवफा है। मैं 1 सेकंड में आता। हेलो जी, कहाँ? हॉस्पिटल में? शकील, तुम्हारी वालदा का एक्सीडेंट हो गया। माँ, क्या हुआ माँ? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ शकील साहब। हरचंद के मैं गाड़ी बड़ी एहतियात से चला रहा था, लेकिन आपकी वालदा मेरी गाड़ी के सामने आ गई। शायद तकदीर को यही मंजूर था। आप ठीक कहते हैं। इंसान की हर बात पर तकदीर का राज है, रिवायतों का पहरा है। आपकी वालिदा के इलाज के सारे अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। सुनते हो शाहिद? इनसे कह दो हमें इनकी मेहरबानियों की जरूरत नहीं। तशरीफ ले जाए। माँ, माँ, आंखें खोलो, मेरी बेबसी तो देखो। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटे। अगर आज नादरा न होती तो मेरे मरने से पहले तुम देखना भी नसीब न होता। मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। मेरे बाद तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाओगे। मेरी आखिरी ख्वाहिश कि तुम नादरा से शादी कर लो। ये ठीक है कि हालात ने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जिंदगी से बेजार हो जाए। तुम कुछ भी कहो शाहिद, मैं नादरा से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए कि नजमा ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और तुम उसके कसूर की सजा नादरा और अपने आप को देते रहोगे। देखो शकील, तुम भी अकेले हो, नादरा भी तन्हा है। उसके बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ छोड़कर विलायत जा चुकी है। मेरे ख्याल से तुम एक दूसरे का सहारा बन सकते हो। रहने दो शाहिद, ना मुझे नादरा के सहारे की जरूरत है और ना ही तुम्हारे बेकार मशवरे की। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है, चला जाता हूँ।
अफसोस इस बात का नहीं कि तुमने अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम भी ना किया। मेरी आखिरी ख्वाहिश कि तुम नादरा से शादी कर लो। वो हजरात जिनकी शादी हो गई है वो तो शराफत से यहाँ से चले जाएं। अच्छा भाई शकील, खुदा। तुमने वो हजरात जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे दरखास्त है कि वो यहाँ से फौरन निकल जाएं। खुदा खुदा। भाई सिर्फ मंगनी की अंगूठी पहने में क्या सजा मुकद्दर की जाए? माफी कर दो। चलो तुम आहिस्ता आहिस्ता चले जाओ। ओके। हाय बाबा, आपके सिलसिले में यहाँ खड़े। मियाँ मैं तो दुआ गो हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा बरखुरदार। भाई माशाल्लाह शेरवानी सज रही है यार, पता नहीं हमें कब ऐसी शेरवानी नसीब होगी। कल सुबह आकर ले जाना इसी को। ओके यार, ये कार्ड है मेरा, फोन नंबर है इस पे, हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी फोन कर लेना। ओके बाय। हैरत से ना देखो शकील, तुम्हारी दुल्हन हूँ। ना सेज पे बैठी, ना घूंघट निकाला, क्योंकि ये दस्तूर बड़ा पुराना है। और फिर घूंघट निकाल कर सेज पर बैठती तो रवायत के मुताबिक सर भी झुकाना पड़ता। और आज तो मेरे अरमानों की जीत हुई है शकील। फिर तुम ही कहो, सर किस तरह झुका लेती? दूर क्यों खड़े हो? याद है शकील, एक दिन मैंने कहा था मुझे जो चीज पसंद आ जाए उससे मैं अपने ड्राइंग रूम की जीनत बना लेती हूँ। नादरा, जानते हो शकील, आज मैंने जी भर के श्रृंगार किया है। बालों में अफशा सजाई, खुशबू में बसा हुआ सुर्ख जोड़ा पहना, मगर तुम्हारी बेरूही की कसम, सिर्फ ये सोचकर आईना नहीं देखा कि तुम्हारी आंखों में झांक कर देखूंगी दुल्हन के लिबास में कैसी लगती हूँ। जो जी चाहे सजा दे लो शकील, हमने तुम्हें तुमसे चुरा कर हमेशा के लिए अपना बना लिया है।